नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। हम चालू करने जा रहे हैं गोवा सीरीज। बेसिकली मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूं, तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको कि एयरपोर्ट पर क्या क्या होता है। तो बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग को जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई मैं सुबह सुबह बस में बैठकर निकल पड़ा उज्जैन से इंदौर की ओर अपनी नई ट्रिप के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट इंदौर शहर में है ना, पास में। अभी मैं फिलहाल मध्य प्रदेश में हूँ और सुबह सुबह नाश्ता करके निकल चुका हूँ और बस की टिकट कुछ इस प्रकार दिखती है। तो मेरी बस की जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही और फिर बस ने छोड़ दिया मुझे इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल के पास में। तो अब इंदौर में आ पहुंचे हैं और फिर यहाँ से ऑटो में बैठकर निकल पड़े इंदौर एयरपोर्ट की ओर। मैं सिंगल था ना, इसलिए ऑटो रिक्शा कर ली मैंने। रास्ते में गड्ढे पॉल्यूशन यहाँ भी मिल गए मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर सुपर कॉरिडोर रोड से बढ़ चले आगे। तो भाई हम लोग गोवा ट्रिप चालू करने जा रहे हैं। तो आज फ्लाइट से जाएंगे फिर इंदौर से गोवा सुबह सुबह की। तो आज मैं आपको पूरा इंदौर एयरपोर्ट का टूर कराऊंगा जितना भी मुझसे हो सके, और फ्लाइट में जाने का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है। तो ये पहला व्लॉग इंदौर एयरपोर्ट को डेडिकेटेड है। फिर एयरपोर्ट रोड में जाकर फाइनली एयरपोर्ट की तरफ आ पहुंचे हैं। वैसे अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आते हो ना, तो 10 से 15 मिनट ही एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कर सकते हो। एंट्री पर ही टिकट मिल जाता है उसका, और बाकी पार्किंग के चार्जेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट बाहर से ही इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो अंदर से कैसा होगा। तो अब फाइनली इंदौर के एयरपोर्ट का टूर चालू करते हैं, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो बाहर आपको ट्रॉली मिल जाएगी, इसमें सामान रख सकते हो अगर ज्यादा हो तो, और फिर इसे अंदर ले जाना। इस एयरपोर्ट के 2 एंट्री गेट है, D1 और D2। आप अंदर किसी से भी जा सकते हो। तो अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। पहली स्टेप, सबसे पहले जैसे ही आप इंदौर एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचते हो, तो सबसे पहले एंट्री गेट पर आ जाओ और फिर अपनी आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पेन वगैरह वगैरह और फ्लाइट टिकट दिखाना होता है। टिकट मोबाइल में भी चलेगा, और इन दोनों चीजों को दिखाकर ही फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है। अंदर आने पर गेट के पास में ही आप बैग्स की चेकिंग भी करवा सकते हो, केबिन बैग हो या लगेज बैग। इससे मालूम पड़ जाता है कि बैग में कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी है जिसको एयरपोर्ट में लाना मना है। ये कंपलसरी नहीं होता है, ये आपके ऊपर है आपको करना है कि नहीं। तो फिर चेकिंग करवा ली मैंने बैग्स की, और यहाँ से एयरपोर्ट का कुछ ऐसा लुक दिखता है। इस एयरपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो गेट के जस्ट सामने ये मशीन लगी मिलती है सेल्फ चेक इन की, जिसमें आप अपना PNR नंबर या ईमेल आईडी डालकर अपना बोर्डिंग पास आसानी से निकाल सकते हो। और इसके पीछे है देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति, जिनके नाम पर ये एयरपोर्ट है। और इस फ्लोर के एकदम लेफ्ट साइड में है वॉशरूम, वहां से मैं बाहर आ रहा हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नजारा। तो भाई मैं आपको पूरा एयरपोर्ट घुमाते घुमाते प्रोसेस भी समझाते जा रहा हूँ। आगे ये वही मशीन है जिसमें चेकिंग होती है ना लगेज बैग्स की, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, वही वाली। बस ऐसी ही मशीन सभी एयरलाइन के काउंटर के आगे लगी है। और यहाँ पर काफी जगह पर वेटिंग एरिया है, जिसमें आप अलग अलग सीट्स पर बैठ भी सकते हो। तो भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे जो साथ वाले हैं वो आ रहे हैं और हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे। बेसिकली हमको चेकिंग करना है, बोर्डिंग पास लेना है। भाई मैं देखो इतनी जल्दी आ गया हूँ, और मतलब बस से आ गया, फिर ऑटो करी, अब एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूँ। और इतना साफ है ना, इतना खाली है अभी जब 11 बजेगी तो यहाँ बहुत भर जाएगा। वैसे तब तो रहेंगे नहीं हम यहाँ पे, तब निकल चुके होंगे यहाँ से। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी फ्लाइट के टाइमिंग देख लिए हैं। एक बड़ी LED स्क्रीन में सब दिख जाता है इसमें कि फ्लाइट कौन से गेट पर है, एयरलाइन कौन सी है, वगैरह वगैरह। और देखो, आप फ्लाइट उड़ने के 2 घंटे पहले आ जाया करो कुछ भी करके, इसमें फायदा आपका ही होता है। भाई हम वहां से आए थे, तो इसके हर कोने पे अलग अलग, जैसे वॉशरूम हो गया, आपने बैग वे करने की मशीन हो गई, आप स्कैन कर सकते हो अपना, और यहाँ पर अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। और ऊपर से जाएंगे हम, यहाँ से हम फाइल हमारी चेकिंग करा के फ्लाइट में बैठेंगे। तो अब इस फ्लोर का राइट साइड भी देख लेते हैं। तो इस ग्राउंड फ्लोर में इस साइड में आपको लिफ्ट दिख जाएगी ऊपर जाने के लिए, जहां पर शिव भगवान बने हैं ना, वो है लिफ्ट। और नीचे भी कई सारी सीट्स मिल जाएगी, जहां पर आप बैठ भी सकते हो, और थोड़ा आराम करना चाहो तो लेट भी सकते हो। ऐसी सीट्स ऊपर भी रखी मिल जाएगी आपको बहुत जगहों पर। देखो, फ्लाइट पकड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और इन सीट्स के जस्ट पीछे एक वेइंग मशीन भी है, जिसमें आप अपने बैग्स का वेट भी चेक कर सकते हो। दोनों बैग्स का, लगेज बैग हो या केबिन बैग, जो कि लिमिट के अंडर होना चाहिए। तो जो बड़ा बैग होता है ना, उसे लगेज बैग बोलते हैं, और उसका वेट 15 किलो तक का ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा किलो पर चार्ज लगता है। और केबिन बैग, वो जो आपके हाथ में होता है या फिर कंधे पर रहता है, उसका वेट 7 किलो तक का ही होना चाहिए। तो ये सब मैंने वेट कर लिया है अपनी सेफ्टी के लिए। और इसके आगे सेंटर में आपको बहुत सारे रंग बिरंगे काउंटर्स दिख जाएंगे, जो कि अलग अलग एयरलाइन के काउंटर हैं। तो भाई अभी बस बैगेज हमारा जो है, इस बैग को जमा कर देते हैं, वो बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर बोर्डिंग पास दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। और यहाँ से आती है स्टेप नंबर 2,
जिसमें आपको अपनी एयरलाइन में जाना है। जैसे यहाँ पर है एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह वगैरह। उनके काउंटर में दिख जाता है कि वो कौन सी एयरलाइन है। तो मेरी है इंडिगो की फ्लाइट। तो मैं इन सभी रिबिन्स से गुजरकर जा रहा हूँ अपने लगेज बैग जमा करवाने। वैसे इंडिगो यहाँ पर कोने पर है, एक्सकेलेटर के पास में। और ऑनलाइन वेब चेक इन अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आपका टाइम बच जाता है। फिर आपको अपनी एयरलाइन के काउंटर से बोर्डिंग पास की हार्ड कॉपी मिल जाती है, जिसमें सब लिखा होता है, बोर्डिंग गेट, टाइमिंग, फ्लाइट नंबर वगैरह वगैरह। भाई फाइनली लगेज बैग जमा कर दिया है, बोर्डिंग पास ले लिया है, सारे काम कर दिए हमने। हमको अब फाइनली केबिन में जमा करवाना है और फ्लाइट पकड़नी है और फिर हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे गोवा। केबिन बैग जमा मतलब सिक्योरिटी चेक इन में जमा। और आप जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक्सकेलेटर से। इसके अलावा आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, जो कि पास में ही है। यहाँ ऊपर भी ऑफिसर आपका बोर्डिंग पास और आपकी आईडी देख कर ही अंदर जाने देता है। और ये डोमेस्टिक फ्लाइट का एरिया है। और यहाँ पर आती है स्टेप नंबर 3, सिक्योरिटी चेक इन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपके केबिन बैग में अगर लैपटॉप, मोबाइल और आपके पास अगर बेल्ट, वॉलेट और कोई भी लोहे का आइटम होता है तो उसे एक ट्रे में रखना होता है और वो मेटल डिटेक्टर से गुजरता है फिर। और यहाँ पर आपकी पर्सनल चेकिंग भी होती है इसके अलावा। तो भाई फाइनली ऊपर आ चुके हैं, बोर्डिंग पास अपना लेके, और फाइनली केबिन बैग की चेकिंग करा दी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, केबिन बैग में सब अपन को जितने भी लोहे के आइटम रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब अलग से निकालने पड़ते हैं। तो अभी तक हमने 3 स्टेप कर ली है और ये सब करके ऊपर आ पहुंचे हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको काफी सारी डिफरेंट टाइप की शॉप्स मिल जाएगी, खाने पीने से लेकर लॉन्च तक की, जिसे आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत वैरायटी की शॉप्स हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ऐसे ना गेट दिख जाएंगे। मेरा जैसे 5 और 6 है तो मुझे ऊपर जाना है, मतलब इधर इस साइड जाना है ना। तो एरो जिधर ऊपर है ऊपर है, और देखो एरो जिधर जाएगा जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, जैसे 9 और 11 का नीचे, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के गेट से होती है बोर्डिंग फ्लाइट तक की। फिलहाल ये तो बंद है क्योंकि मैं जल्दी आ गया हूँ और ये गेट 25 मिनट पहले बंद हो जाता है डिपार्चर के। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और फिर बोर्डिंग चालू हो जाती है। वैसे काफी खूबसूरत है इंदौर एयरपोर्ट। तो भाई साहब, यहाँ तक आते आते मैंने आपको 3 स्टेप बताई है, जिसमें पहली स्टेप में बाहर आईडी और टिकट चेक करवाना होता है, और दूसरी स्टेप में लगेज बैग जमा करवा के बोर्डिंग पास लेना होता है, और तीसरी स्टेप में सिक्योरिटी चेक इन होता है, जिसमें केबिन बैग की चेकिंग होती है और आपकी पर्सनल चेकिंग भी होती है। और यहाँ पर ऊपर एक बच्चों के लिए किड्स एरिया भी है। फैमिली वालों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर नए हो तो, और लाइक भी कर देना वीडियो को जरूर से। बहुत वेट कर लिया है भाई यहाँ पर। तो अब आती है चौथी स्टेप, बोर्डिंग की। बोर्डिंग से पहले काफी लोग अलग अलग एरिया में वेट करते हैं, और आपको कोशिश करना है कि अपने गेट नंबर के आसपास ही वेट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा गेट नंबर भी चेंज हो गया था। हमारा गेट नंबर चेंज हो गया, पहले 6 था, अब 1 हो चुका है, अब 1 पे जा रहे हैं। तो अब स्टेप नंबर 4 में बोर्डिंग करना है, मतलब अपने गेट से फ्लाइट में एंटर करना है। कैसे? तो चलो जानते हैं। तो यहाँ पर होती है लास्ट चेकिंग अपने बोर्डिंग पास की। अब यहाँ से गेट नंबर 1 में जाकर एरो ब्रिज से गुजरकर फ्लाइट में जाएंगे। एरो ब्रिज बेसिकली एक ब्रिज है जो इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग और फ्लाइट में एंटर करने का एक स्लोपी और कंफर्टेबल माध्यम है। और देख लो, जैसे बाहर ये एरो ब्रिज है ना, वैसे ही मैं इसके अंदर चल रहा हूँ। और देखो, एयरपोर्ट में या फ्लाइट में कभी भी कुछ भी दिक्कत लगे या परेशानी हो तो वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हो। आप लोगों को शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। और अब 5वीं और आखिरी स्टेप कि फ्लाइट के अंदर क्या करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, फ्लाइट में जाकर अपनी सीट को ढूंढना है, जैसे 19 है, 19B, और अपना केबिन बैग ऊपर के कंपार्टमेंट में रख देना है और कंफर्टेबली फिर बैठ जाना है। तो ऐसे में अपनी सीट 19A पर बैठ चुका हूँ। और आपकी सीट के आगे एक ओपनेबल बोर्ड भी है, जिस पर आप नाश्ता भी कर सकते हो और यहाँ की बुक्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी पढ़ सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। वैसे फर्स्ट टाइम वालों को काफी एक्साइटमेंट होती है फ्लाइट में जाकर। पहली फ्लाइट में 50% एक्साइटमेंट रहती है और 50% कंफ्यूजन। ये बात तो नॉर्मल है। फिर अपनी सीट पर लगे सीट बेल्ट को लगा लेना, सेफ्टी का मामला है ना, कुछ इस प्रकार से। और एक और बात, आपकी सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट भी रखी होती है हमेशा। और केबिन क्रू शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं बहुत सारे, तो उनको ध्यान से सुनना अगर आप पहली बार जा रहे हो तो भाई मैंने विंडो सीट ली है। विंडो सीट मिल जाए तो ट्रिप सक्सेसफुल मानी जाती है। बस इतना ही आसान है फ्लाइट पकड़ना। ये 5 स्टेप कर लो बस। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और एक सेफ्टी की बात बता रहा हूँ कि टेक ऑफ के टाइम कभी कभार कान बंद हो जाते हैं, तो आप कान में रुई लगा सकते हो या च्युइंगम भी चबा सकते हो उस समय पर। तो अभी फ्लाइट टैक्सी वे पर है, जो लगभग 15 से 20 मिनट बाद यहाँ से फ्लाइट रनवे पर जाकर फिर टेक ऑफ कर ली थी। और फिर इंदौर एयरपोर्ट से हम निकल पड़े गोवा के डेबोलिम एयरपोर्ट की ओर। तो भाई फ्लाइट का टेक ऑफ मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ। तो फ्लाइट में बैठकर अलग ही फीलिंग आती है। जैसे ही प्लेन ऊपर उठता है ना, नीचे की दुनिया छोटी और सपने बड़े लगने लगते हैं और दिल बोलता है कि गोवा अब दूर नहीं है। और देखो, ये इस फ्लाइट की नॉर्मल स्पीड है।
तो दिन के 12:20 पर ये फ्लाइट इंदौर से चल दी है। और यहाँ पर भी मैं आपको बाहर काफी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको दिख ही रही होगी बिल्डिंग्स, बड़े तालाब और बीच बीच में प्लेन भी अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। देखो ये जो ट्रिप है सिर्फ घूमने की बात नहीं है, बल्कि खुद को रीसेट करने का भी मौका है। और आप फ्लाइट में विंडो को बंद चालू भी कर सकते हो। तो भाई ये व्लॉग तो फ्लाइट का है पर गोवा सीरीज का पार्ट है, क्योंकि नई ट्रिप अब चालू हो चुकी है गोवा की, जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। फ्लाइट की कुछ सर्विसेज भी जान लेते हैं, जैसे कि आपकी सीट के ऊपर एसी के वेंट रहते हैं, आप उसे भी यूज कर सकते हो। और आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो आप यहाँ के स्टाफ से फूड, टी, बेवरेजेस मांग सकते हो, जिसका पेमेंट होता है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप स्टाफ से संपर्क कर सकते हो। चलिए खिड़की से बाहर के नज़ारे भी देख लेते हैं। खिड़की से बाहर देखने का मौका सबको नहीं मिलता है, और जिसको मिलता है उसे बस बादल ही बादल दिखते हैं करीब से, और ऐसा लगता है कि हेवन में एंट्री मिल गई है। बादल ऐसे लगते हैं जैसे रुई के ढेर हो। देखो घूमने तो हर कोई जाता है, पर गोवा पहुंचने से पहले ही गोवा वाली वाइब शुरू हो जाती है। तो ये है खास बात गोवा जाने की। तो भाई अब हम गोवा में एंटर कर चुके हैं, बाहर के नज़ारे भी देख लो। वैसे मैं उतरूंगा डेबोलिम एयरपोर्ट पर, और हाँ फ्लाइट से निकलकर अपना लगेज बैग लेना मत भूलना। वो स्टाफ से पूछ लेना कौन से गेट पर मिलेगा। हरियाली सा आसपास दिखाई दे रहा है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि गोवा में काफी ज्यादा पेड़ मिलेंगे। और फिर 1:30 बजे फ्लाइट लैंड हो जाती है और फाइनली गोवा में हम पहुंच जाते हैं। और इसके आगे की जर्नी नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।